दोस्तों, हम हमेशा से कहते आए हैं कि खुद को जानिए। खुद को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे कि हम क्या हैं, तब हम जानेंगे कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें औरों से अलग बनाती है। कई बार हमसे हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ पूछी जाती है, चाहे वो इंटरव्यू के टाइम पर हो, कहीं क्लास में या कहीं भी। तो आलम ये होता है कि हमें गूगल में देखना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, बता दीजिए। नहीं, मतलब सीरियसली, अगर हम खुद को नहीं जानते तो हम कुछ भी अचीव करने में क्या एनर्जी देनी है, क्या ताकत देनी है, ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खुद को जानने से लेकर आपके टारगेट को पाकर स्टेबल कैसे फील किया जाए, उन पॉइंट्स को बताएंगे। सेल्फ डिस्कवरी। जब भी हम खुद को जानने के रिगार्डिंग बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को कहें या सबको ये नहीं पता होता कि शुरू कैसे करें, शुरू कहाँ से करें। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर आप सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक नया बदलाव ला सकते हैं। खुद से पूछिए कि आप जिस किसी भी पोजीशन में हैं, जिस किसी भी जगह पर अभी है, क्या आप खुश महसूस करते हैं? क्या आप फुलफिल्ड महसूस करते हैं या लॉस्ट और कंफ्यूज्ड? चेंज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें खुद से ही खुद को समझाना होगा। क्योंकि अगर हम सोसाइटी को समझाने के लिए निकलेंगे तो वो कभी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके दोस्त कई बार आपसे कहते होंगे कि तुम चेंज हो गए हो, और उनकी टोन ऐसी होती है कि आपको हर्ट कर दे। आप खुद से चेंज हुए, सोसाइटी में चेंज अपने आप आने लगे। अगर आप ग्रो करेंगे तो इसका मतलब है आप में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या मेंटली। खुद से सवाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सचमुच चाहता हूँ। चलिए अब इस पॉइंट को हम अच्छे से टास्क के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप खुद से खुद को 5 मिनट दीजिए और पूछिए, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? क्या मैं रिस्पेक्टफुल हूँ? क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। इन सवालों के जवाब जरूर लिखें। दूसरा पॉइंट, जो भी सवाल ऊपर दिए हैं इनमें लिखिए कि हाँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ। अगर आप हैं तो थोड़ा टाइम और लीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि क्या सच में आप में सारी क्वालिटीज है। ये केवल मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप भी जानते हैं, ये लाइफ चेंजिंग क्वालिटीज है। अगर ये आपके अंदर है तो इसका मतलब आपने काफी ज्यादा ग्रोथ की है, और अगर नहीं तो ग्रो करना शुरू कीजिए। कहा भी गया है ना, बुरी बात ये है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी भी समय है। आपकी लाइफ में या करियर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर क्वेश्चन करना शुरू कीजिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे, जैसा कि हमसे बचपन में भी कहा जाता था, सवाल पूछा करो। अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, खुद को खोज लेंगे। एनर्जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने कसम खा ली है खुद को और हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? तो देखिए ना, पहले से अगर कोई खबर होती थी तो अखबार में आती थी, लोगों ने पढ़ा और कुछ टाइम बाद भूल गए। लेकिन आजकल एक ही खबर हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ खोलेंगे आपको वहाँ मिलेगी। कुछ भी खोलें तो उसमें खबर कैसे होती है, किसी की मौत, धोखा, रेप, चोरी। ये न्यूज़ केवल हमारे पास तो नहीं आ रही है ना, पूरी पब्लिक में कईयों के पास जा रही है, जो कि इसे पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ डर का हिस्सा जोड़ लेंगे। हम में से हर किसी को पता है कि ये घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, लेकिन अगर हम इसको हर जगह देखेंगे, सोशल मीडिया में या कहीं भी, तो ये चीजें हमारी आंखों के सामने दिन रात रहेगी। हमारा सारा टेंशन, सारा फोकस इन्हीं पर रहेगा और क्राइम करने के लिए कुछ नए आइडियाज बनेंगे। इन चीजों के कारण ही हमारा यूथ वायलेंट होते जा रहा है।
इस तरह की चीजों को देखना पढ़ना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि किसी से बातचीत करने के लिए आपको इसी तरह के टॉपिक की जरूरत है। अच्छी बातें कीजिए और अच्छे लोगों को, अच्छे प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। आप जिन बातों को फोकस करेंगे आपकी सारी एनर्जी उन्हीं चीजों में रहेगी। अगर आप गलत चीजों पर फोकस करेंगे तो आपकी एनर्जी भी गलत काम करने के लिए ही होगी, और अगर आप अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी एनर्जी आपको एक अच्छा प्रोडक्टिव रास्ता दिखाएगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा, सूरज की किरणों को किसी एक पॉइंट पर फोकस करके आग भी जला सकते हैं, सब कुछ खाक भी कर सकते हैं, और इसी का यूज प्रोडक्टिव तरीके से अच्छी जगह फोकस करने से बिजली पैदा करने में भी कर सकते हैं। ये सेम हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। इसलिए अच्छी चीजों पर फोकस करें और अच्छी चीजों को हासिल करें। द सिस्टम ऑफ अचीवमेंट। हमने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कुछ न कुछ हासिल किया होता है, चाहे वह कितनी भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जबकि चीजें बहुत ही ज्यादा कठिन नजर आती हैं, असहनीय हो जाती है, लेकिन हम फाइनली उसे भी पार कर जाते हैं। यही सब तो अचीवमेंट है। अचीवमेंट जिंदगी में किसी चीज को पूरा करना ही तो है, चाहे यह किसी सिचुएशन को ओवरकम करने की हिम्मत हो, अपने पर्सनल गोल्स को पाने की इच्छा हो, या किसी काम में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने हो। कोई भी काम तब होता है जब आपके अंदर हिम्मत होती है। किसी भी चीज को पाने के लिए, जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता। आपको चीजों को विजुअलाइज करना होगा, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना होगा एक गोल के साथ कि हाँ मुझे ये चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, केवल सपने में नहीं, रियलिटी में चाहिए। यही सीक्रेट है और यही जिंदगी का रहस्य भी है। सेल्फ डिस्कवरी करके आप क्या चाहते हैं उसको लेकर आपके माइंड में एक क्लैरिटी बन जाती है, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपको होगी उतना ही ज्यादा आप किसी काम को करने के इच्छुक रहेंगे। आप कुछ भी करते हैं ना, तो उसका मतलब जानने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए खुश होकर कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ बनना है, तो खुश होकर कीजिए। अगर किसी भी काम को करने से पहले हम उसके पीछे का रीजन जान ले कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हम कुछ कदम और दूर तक जा सकते हैं। अब आपके लिए एक टास्क और है, प्लीज नोट द क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करके उनके आंसर्स लिखें, तभी ये वीडियो सक्सेसफुल होगी। पहला, कैसा लगेगा अगर जो मैं जिंदगी में चाहती हूँ मुझे वो हासिल ना हो? ये सवाल का अगर आप जवाब लिखेंगे तो आपको एक डर सा लगेगा और अपने फ्यूचर को लेकर आप और ज्यादा सीरियस होंगे। इसका जवाब जरूर लिखें। दूसरा, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ? ये सवाल आपको खुद को जानने में मदद करेगा। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो जरूर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरथिंकिंग करके अपने बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो अवश्य ही आपके साथ गलत होगा। तीसरा, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? इस सवाल का मतलब आप जरूर समझ गए होंगे। आप किस तरह से चलना चाहते हैं, किस तरह से बोलना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस नज़र से लोग आपको देखें। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, इस सवाल पर डिपेंड करता है और इसके जवाब पर डिपेंड करता है। चौथा, मैं आजकल डेली कौन कौन से इमोशंस फील करती हूँ? अगर आप अभी भी इन सवालों के जवाब नहीं लिख रहे हैं तो आप क्यों एक चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आप इनके जवाब लिखते हैं तो आप इमोशनली कई गुना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के पॉइंट्स को जानेंगे। तब तक के लिए आप इन टास्क को जरूर पूरा करें।